हेलो बच्चों। अभी तक आपने प्रोपर नाउन के बारे में पढ़ा था। प्रोपर नाउन को आपने फाइंड किया था, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या है? एक जातवाचक संज्ञा। एक ही जात की कई वस्तुओं का बोध हो जाता है। जो नाउन्स किसी एक ही जात की सभी वस्तुओं का, व्यक्तियों का, स्थान का ज्ञान कराए, उसे हम क्या कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन की खास बात ये भी होती है, उसमें एस या यस माने सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। ये कॉमन नाउन की खास बात होती है। जैसे बॉय, अगर किसी का नाम आता है, जो कि पहले हमने बताया था आपको प्रोपर नाउन, तो उसमें किसी का नाम आता है, राम, सीता, कोई, तब तो वो प्रोपर नाउन होता है। लेकिन चूंकि एक लड़का बॉय है तो वो कॉमन नाउन में जाता है। इसके बाद में सिटी, शहर, वाटर, बुक, बाल, ये सब हमारे कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में आप उसको फाइंड करना है, कॉमन नाउन कहाँ पे क्या है। ये जो यहाँ पे एक्सरसाइज दी जा रही है, इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा हमारा कॉमन नाउन है। चलिए हम आपको बताते हैं कॉमन नाउन कैसे फाइंड करें। इसमें सबसे पहले आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, राम इज ए गुड बॉय। क्योंकि आपको पहले बता चुके थे हम कि प्रॉपर नाउन अगर कोई हो तो वो किसी का नाम होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा राम इज। अब एक ही जात के कई हो सकते हैं, बॉय लड़का, तो लड़के तो बहुत होंगे जाके, लेकिन क्यों उनका अगर नाम है, ठीक है, राम है, श्याम है गर्ल्स नेम लड़की वगैरह है, तो वो क्या है, वो किसी का नाम आता है। क्योंकि लड़के बहुत हैं तो लड़के हैं, वो जो बॉय है। अब इस बॉय में क्या है कि बॉय में अगर एस लगा देंगे तो वो हमारा क्या प्लूरल बन जाएगा, ये हमारा सिंगुलर है। खास बात ये भी एक वचन बहुवचन भी इसमें होता है कॉमन नाउन में। अब बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय हमारा कॉमन है, इसको हमने इंडिकेट कर दिया, बॉय हमारा कॉमन नाउन है। दूसरा फाइंड करते हैं, देयर आर 5 चेयर्स इन द क्लास। देयर आर 5 चेयर्स इन द क्लास। इसमें हमें फाइंड करना है कि हमारा कॉमन नाउन कौन सा है। तो इसमें क्या, क्योंकि वस्तु का नाम हो सकता है, कोई वस्तु है, ये तो हमारे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति था हमारा, ठीक है ना, इसका बोध करा रहा है। नाम अगर होता है, किसी का नाम आता है, तब तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन वो एक ही व्यक्ति या स्थान का, उसका केवल ज्ञान कराए, तो वो हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे चेयर, चेयर हमारा क्या है, कुर्सी है। ये हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। ये हमारा है, कॉमन नाउन हो गया जाके, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है, फैन इज मूविंग। फैन इज मूविंग, कई फैन होते हैं, टेबल फैन भी हमारा हो गया है और रूफ फैन भी हमारा हो गया है। तो फैन हमारा क्या है, फैन जो हमारा है ये क्या है, कॉमन नाउन है। कई फैन, एक ही जाति कई फैन आपको मिलेंगे जाके। लेकिन क्योंकि अगर फैन का नाम है, किसी कह रही हमारा हैवेल्स का है, किसी कह रही हमारा पोलर का है, किसी कह रही हमारा ऊषा का है। क्योंकि अगर ऊषा है, पोलर है, ये हमारा हैवेल्स है, ये अगर नाम है तो हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन फैन है तो फैन आपको एक ही जाति कई फैन आपको मिल जाएंगे जाके। फैन है, फैन ये हमारा वस्तु है, तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही बाल होगी जाके, बाल इज इन द टेबल। अब देखो टेबल भी आ गया, बाल भी हमारी वस्तु है और टेबल भी हमारी क्या है, वस्तु है। ये दोनों हमारे क्या है, वस्तु है। ये जो शब्द है, ये हमको बोध करा रही है वस्तु, कोई वस्तु का नाम नहीं बता रहे, वस्तु है। बाल है, ये कई बाल मिल जाएंगी आपको, रेड बाल भी होगी, ब्लू बाल भी होगी है, और रबड़ बाल भी। लेकिन चूंकि बाल, कई बाल, ये एक ही जाति कई बाल, ऐसी टेबल है। बाल में अगर हम एस लगा दें, बाल हो जाएगा, बाल हमारा सिंगुलर है, एस लगा दिए प्लूरल हो गया। टेबल में एस लगा दिया, प्लूरल बन गया जाके। अब कॉमन नाउन की खास बात तो ये है, अगर ऐसे लगते तो सिंगुलर प्लूरल भी, एक वचन बहुवचन भी हो जाता है। तो बाल और टेबल हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया है। इसी तरह से क्या करेंगे, काउ इज द फील्ड। काउ इज इन द फील्ड, क्योंकि काउ क्या है, गाय है। काउ हमारी क्या है, गाय है। अगर उसका गांव को कोई नाम कर दिया जाके, किसी ने कह दिया गाय का नाम दुलारी रख दिया जाके, तो हमारा क्या हो गया जाके, उसका अगर नाम है राम दुलारी, तब तो मान लिया कि वो हमारा जो राम दुलारी वो नाम वो प्रॉपर में चला जाएगा। लेकिन अगर काऊ लिखा हुआ तो काऊ कई मिल जाएंगे जाके, हमारी देसी गाय भी होंगी जाके, जैसी गाय भी होती हमारी है, अमेरिकन गाय भी होती, कई गाय हमारे। क्योंकि काऊ हमारा क्या हो गया, एक ही जात प्लस कई आपको गाय मिल जाएंगी जाके। अब काऊ में ऐसा लगा दिया, वैसे ही बन गया जाके। कई हमारा उसमें सिंगुलर प्लूरल भी कई ऐसे होते हैं जिसमें एस एस नहीं हम जोड़ते हैं।
अच्छा, इसके बाद में कऊ हमारा क्या हो गया है, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया है। इसी से ट्रीज आर बिहाइंड इन द टेम्पल। अब देखो ट्री, ट्री है हमारा, ट्री माने पेड़ है, कई पेड़ होते हैं, पेड़ हमारे कई होते हैं, लेकिन क्यों पेड़ का नाम किसी ने लिख दिया जाके है तो वो अलग हो जाएगा। अब ट्री, ट्री में एस लगा दिया हमने, ये प्लूरल हमारा बन गया, ट्री पेड़ हो गए। इसे टेम्पल मंदिर हो गया। अब टेम्पल देखो, ये भी मंदिर, ये ट्री, ये स्थान का, टेम्पल ये स्थान का बोध कराता है, स्थान है हमारा। लेकिन टेम्पल जो हमारा मंदिर है, अगर कोई किसी ने नाम लिख दिया उसका जाके टेम्पल का, ठीक है, ये कृष्ण का मंदिर है, ये हमारे शंकर भगवान का मंदिर है, तब तो हमारा क्या शंकर भगवान हो गया, गणेश भगवान का हो गया, किसी का अगर नाम ले दिया तो प्रॉपर चला जाएगा। लेकिन टेम्पल आपको एक ही जगह टेम्पल, कई टेम्पल मिल जाएंगे आपको, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ट्री हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसी जैसे हमारा बुक है, अगर हमने कह दिया बुक, ये हो गया बुक, कई बुक होंगी लेकिन बुक का है हमारा, ये कॉमन नाउन हो गया। तो अपनी आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं मोस्टली सभी तो नाउन्स होते हैं, लेकिन उसकी वैरायटी अलग अलग होती है और उन वैरायटी को हमें फाइंड करना पड़ता है। क्या, अब इसमें हमारा कॉमन नाउन जो है, पहले प्रॉपर नाउन बताया, आपको प्रॉपर नाउन को फाइंड आउट करना पड़ता है। दूसरा हमारा कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन जो हमने बताया जाके एक ही जात की, जो हमारे स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का बोध कर, वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। सिटी कहीं आ गए हमारे, है कलकत्ता सिटी। अब कलकत्ता क्योंकि नाम है तो वो तो हमारा चला जाएगा प्रॉपर में, लेकिन सिटी है, अब सिटी आपको कई मिल जाएंगे, बॉम्बे सिटी हो गया, कानपुर सिटी हो गया हमारा, दिल्ली हो गया सिटी, सिटी SCITY सिटी। और सिटी में भाई अगर IS जोड़िए, सिटी जो हो गया, सिंगुलर प्लूरल बन गया, ये भी कॉमन नाउन की खास बात होती है। तो ये हमारा क्या था, कॉमन नाउन। अब आपको कॉमन नाउन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपको है, आपके दिमाग को चल रहा है, तो आप हमको प्लीज कमेंट करके उसको बता सकते हैं, उसका हम आपका समाधान करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है ना। इसके बारे में तीसरा 1 बाय 1 आप उसको समझते जाइए, सीखते जाइए 1 बाय 1। इसके बारे में आपको तीसरा आपको क्या बताएंगे, मटेरियल नाउन। ये हमने इसलिए लिख दिया, आपको बोर्ड है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। हमने प्रॉपर नाउन आपको समझा दिया, कॉमन नाउन आपको समझा दिया, अब तीसरा क्या आएगा, मटेरियल नाउन, ठीक है ना। थर्ड में आपको मटेरियल नाउन समझाएंगे। ओके।